वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 26 जून और 26 जून 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम चर्चा करेंगे 18वीं लोकसभा के नए प्रतिपक्ष नेता नियुक्त हुए हैं, वो कौन हुए हैं। प्रदेश के पहले बटरफ्लाई पार्क का उद्घाटन किसने और कहां किया है। और वुमेन टूरिज्म मिनिस्ट्री ऑफ द ईयर अवार्ड से राजस्थान के किस महिला राजनेता को सम्मानित किया जाएगा। पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली इस समय आपको ये क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है, जब भी आपको समय लगे, क्योंकि समय एक आया एक ऐसा है कि बहुत को समय है ही नहीं है और बहुत सारे समय का सदुपयोग करते हैं और बहुत सारे फ्री होने के बावजूद भी ये कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो समय का सदुपयोग कीजिए। जब भी 24 घंटों में आपको जब भी टाइम मिले, खाते पीते सोते जागते उठते बैठते, आप ये 10 से 15 मिनट की करंट अफेयर्स की क्लास जरूर लें। तो करें स्टार्ट आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ। तुम्हारी मंजिल तुम्हारा हौसला आजमाएगी। बिल्कुल आपकी जो मंजिल है वो आपके हौसले को देख रही है और आजमा रही है आपको। तुम्हारे सपनों को तुम्हारी आंखों से हटाएगी। बिल्कुल चलते चलते एक दिन कोई नौकरी लग जाता है पड़ोसी, या फिर हम पहले दिन सोचते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, 2 दिन बाद हम उनसे दूर हटते जाते हैं। कभी पीछे मुड़कर न देखना है दोस्त, रास्ते की ठोकर ही तुम्हें चलना सिखाएगी। कहते हैं ना, बादाम खाने से दिमाग नहीं बढ़ता, ठोकर खाने से अक्ल आती है। वही बात है। तो मंजिल जो है वो आपको आपका हौसला कितना का है वो उसे आजमाएगी। और अगर आप निरंतर मेहनत करते रहे, आत्मविश्वास, भगवान ईश्वर पर विश्वास रखा और अपने माता पिता की मेहनत को अगर आपने सलामत रखी, तो निश्चित आप सफल होंगे। करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों के रिवीजन के साथ। कल मैं क्लास नहीं ले पाया था तो वो क्वेश्चन आज हम ऐड कर रहे हैं। अगस्त 2024 में भारतीय वायुसेना का तरंग शक्ति युद्धाभ्यास कहां आयोजित किया जाएगा। जोधपुर। नई दिल्ली में प्रतिष्ठित ईटी गवर्नमेंट पीएसयू लीडरशिप और एक्सीलेंस अवार्ड 2024 के तहत डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में नेतृत्व श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन। आचार्य लक्ष्मीकांत जोशी साहित्य सम्मान 2024 बाल कथा पृथ्वी ने मांगी चप्पल के लिए किसे प्रदान किया गया। डॉक्टर विमल भंडारी। बीएसएफ द्वारा राजस्थान व गुजरात फ्रंटियर का पहला डॉग्स ट्रेनिंग व ब्रीडिंग सेंटर कहां खोला गया। बीकानेर। और राज्य में स्कूली छात्राओं को आत्मरक्षा के प्रशिक्षण के लिए महिला पीटीआई को किस मिशन के तहत कमांडो प्रशिक्षण दिया जाएगा। कल वो गलती से भील जो कालीबाई आत्मरक्षा कमांडो बता दिया गया था, तो मैंने आपको टेलीग्राम पे भी डाल दिया। सारे विद्यार्थी टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा कमांडो प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये हमने कल पढ़े थे। इसकी क्विज आपको नानक क्लासेस शिव सर पर मिल गई टेलीग्राम पे। ये सारे विद्यार्थी भाई टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ताकि आपको इस करंट की क्विज भी मिल जाए और इस करंट क्लास की शाम तक पीडीएफ भी मिल जाए, तो ताकि और कोई भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। तो नानक क्लासेस शिव सर नाम से टेलीग्राम है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन कर लो ताकि क्या कि और कोई, क्योंकि मेरे नाम से बहुत सारे बने हुए हैं टेलीग्राम, तो पता नहीं चलता। और कोई भी नानक क्लासेस की स्टडी रिलेटेड कोई समस्या है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी स्पेशल ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि स्पेशल मेरा पर्सनली इंस्टाग्राम है। तो आप कभी भी मुझे टाइम मिले तो आपको मैं जरूर जवाब दूंगा। तो करें स्टार्ट आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास। पहला प्रश्न, 21 जून 2024 से प्रदेश में आपनी लाडो प्रोजेक्ट की शुरुआत किस विभाग के द्वारा की गई है। देखो, बात आती है आपनी लाडो प्रोजेक्ट। नया सत्र शिक्षा विभाग का शुरू हो चुका है वापस। नामांकन आवेदन और पढ़ाई शुरू हो चुकी है। कब से? 21 जून को योग दिवस बनाया और 24 जून से इसकी शुरुआत हो चुकी है। दोबारा सत्र शुरू हो चुका है स्कूल का। तो ये आपनी लाडो प्रोजेक्ट किसकी है? शिक्षा विभाग की। और वर्तमान में राजस्थान के शिक्षा मंत्री कौन है? मदन दिलावर, जो आए दिन चर्चा में किसी न किसी कारण रहते हैं। तो 21 जून 2024 से प्रदेश में आपनी लाडो प्रोजेक्ट की शुरुआत किसके द्वारा हुई है? किस विभाग द्वारा? शिक्षा विभाग। क्या है आपनी लाडो प्रोजेक्ट? शुरुआत 21 जून 2024, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार। इस प्रोजेक्ट के तहत सरकारी स्कूलों की अगुवाई में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की वंचित बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ा जाएगा। प्रोजेक्ट हेतु बजट रखा गया 1.73 करोड़।
प्रत्येक विद्यालय को 250 रुपए मिलेंगे, जिनका उपयोग शिविर अभियान पोस्टर हेतु खर्च किया जाएगा। मतलब 250 रुपए एक स्कूल को मिलेंगे। आप कोई शिविर थोड़ा बहुत आयोजित करना है, अभियान है, कोई पोस्टर लगाने इस अपनी लाडो प्रोजेक्ट के लिए। यह प्रोजेक्ट प्रदेश के 69,401 सरकारी स्कूलों में संचालित किया जाएगा। तो समय समय पर शिक्षा विभाग ये काम कर रहा है। जैसे कुछ दिन पहले अभी सूर्य नमस्कार का आयोजन किया था, जिसका अभी रिकॉर्ड बना था, वर्ल्ड लंदन ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया था। तो बहुत सारी चीजें अब जैसे जैसे शिक्षा विभाग है, अब स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो गई, सत्र शुरू हो चुका है, तो नई नई योजनाओं के माध्यम से बच्चों को और वगैरह लाभान्वित किया जाएगा, अभिभावक उनसे संपर्क कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखना, अपनी लाडो प्रोजेक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। दूसरा प्रश्न, राजस्थान की किस राजनेता को वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड के सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की किस राजनेता, इसका मतलब वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर है तो महिला राजनेता होगी, और टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर है तो हमें इस बात का ये पता है कि हमारी वर्तमान राजस्थान की जो पर्यटन मंत्री वो कौन है? दिया कुमारी। तस्वीर आप देख सकते हो, दिया कुमारी वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित होगी जर्मनी के अंदर। कहां पे? जर्मनी के अंदर होगी। वर्तमान में दिया कुमारी हमारे राजस्थान की उप मुख्यमंत्री है, पर्यटन मंत्री है, वित्त मंत्री है, महिला व बाल विकास मंत्री हैं। और जो मंत्री परिषद अब की बार 16वीं विधानसभा का है राजस्थान का, उसमें मात्र 2 महिला शामिल है। एक तो दिया कुमारी कैबिनेट मंत्री है और एक मंजू बागमा राज्य मंत्री है, महिला बाल विकास मंत्री। ये जायल से विधानसभा क्षेत्र है इनका, और दिया कुमारी का विद्याधर नगर जयपुर से जो सबसे बड़ी जीत इन्होंने हासिल की थी। गायत्री राठौड़ राज्य पर्यटन विभाग की सचिव है, और वसुंधरा राजे सिंधिया झालरापाटन से विधायक। ठीक है, तो पैसिफिक एरिया ट्रेवल राइटर्स संगठन की ओर से राजस्थान को डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर रॉयल एक्सपीरियंस उप मुख्यमंत्री व पर्यटन मंत्री दिया कुमारी को वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड देने की घोषणा की गई है। यह अवार्ड अगले वर्ष बर्लिन में होने वाले ITB में प्रदान किए जाएंगे। अगली साल दिए जाएगा, जो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है वहां पे। राजस्थान में वर्ष 2022 की तुलना में 2023 में आने वाले जो विदेशी पर्यटक है उनकी संख्या में 328% और जो घरेलू पर्यटक है उनकी संख्या में 65% की बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब जल्द ही आर्थिक समीक्षा आने वाली है। 10 जुलाई को जो बजट आएगा उसके साथ ही आर्थिक समीक्षा नई आ जाएगी, तो बहुत कुछ बदला दिखेगा। यानी पीछे जो आती थी आर्थिक समीक्षा, उसमें पर्यटक बहुत कम आते थे, कारण कि पीछे कोरोना की वजह से 2-3 साल इधर उधर हो गए, अब वापस बढ़ने लगे। तो विदेशी पर्यटकों की संख्या में 328% और घरेलू पर्यटकों की संख्या में 65% की वृद्धि हुई है। इस कारण राजस्थान को भी राजस्थान डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया जाएगा, और हमारी राजस्थान की पर्यटन मंत्री दिया कुमारी को वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड देने की घोषणा हुई है। ये 2025 में जर्मनी के बर्लिन में होने वाले ITB में प्रदान किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 24 जून 2024 को बूंदी के किस स्थापना दिवस पर पौधे लगाओ बूंदी सजाओ अभियान की शुरुआत की गई? वही बात, गर्मी आती है तो हमें एहसास होता है कि पौधे लगाने बहुत जरूरी है, और अब बरसात का टाइम आ गया, मानसून आ गया, तो मानसून आया तो पौधे अब लगाएंगे तो अच्छे होंगे। तो आप भी कोशिश करना, जहां भी जगह है पौधे लगाने बहुत जरूरी है। अब बारिश का माहौल है तो अच्छे पौधे सज जाएंगे। तो पौधे लगाओ बूंदी सजाओ अभियान की शुरुआत 783वें स्थापना दिवस पर, बूंदी के 783वें स्थापना दिवस पर पौधे लगाओ बूंदी सजाओ अभियान की शुरुआत 24 जून 2024 से हुई है। ये आपको याद रखना है, कौन सा स्थापना दिवस? 783। कौन सा? पौधे लगाओ बूंदी सजाओ अभियान। और बूंदी के अंदर एक कुंड है, नागर सागर कुंड, वहां से 51 पौधे लगाकर इसकी शुरुआत हुई। एक स्कूल है वहां पे। एक और याद रखना, 23 जून 2024 को राजस्थान में एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत देश भर में हुई है। राजस्थान में मुख्यमंत्री ने अपने मां के नाम पर एक पौधा लगा के और इसकी शुरुआत कर दी है। तो 23 जून 2024 को राजस्थान में एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत हुई है। और एक और शुरुआत हुई है, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान की शुरुआत 5 जून 2024 को हुई है। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान की शुरुआत 5 जून 2024 को हुई है। और एक और बता देता हूँ, राजस्थान की पहली वन नीति आई थी वो 18 फरवरी 2010 को आई थी, वन पर्यावरण जलवायु नीति। अब नई आई है वन नीति पर्यावरण जलवायु नीति, वो 5 जनवरी 2023 को आई है। ये याद रखना, राजस्थान के वन व पर्यावरण मंत्री हैं संजय शर्मा। ठीक है,
तो बूंदी और बूंदी की बात आई है तो दो बातें याद रखना, एक तो ऑपरेशन समानता चल रहा है यहाँ पे बूंदी में, और एक बूंदी के अंदर देश का 52वां राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी बूंदी टाइगर रिजर्व की शुरुआत हुई थी। प्रदेश के पहले बटरफ्लाई पार्क यानी तितली पार्क, चिल्ड्रन एडवेंचर जोन व लव कुश वाटिका का लोकार्पण गुलाबचंद कटारिया के द्वारा कहाँ किया गया? देखो गुलाबचंद जी कटारिया 15वीं विधानसभा में अपने जनलेखा समिति के अध्यक्ष थे, प्रतिपक्ष नेता थे यानी विपक्ष के नेता थे। कौन? गुलाबचंद कटारिया। तो इनके द्वारा बटरफ्लाई पार्क, चिल्ड्रन एडवेंचर जोन और लव कुश वाटिका का लोकार्पण किया गया और अभी हाल ही में ये असम के राज्यपाल बन चुके हैं। तो उत्तर आएगा उदयपुर के अंदर। ये इनका संबंध भी कहां से? मेवाड़ से। तो ये देख सकते हो तितली क्षेत्र बटरफ्लाई पार्क बन चुका है, अलग अलग प्रजातियों को यहाँ दर्शाया गया है। तो असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया तथा राजस्थान के वन, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्री संजय शर्मा ने उदयपुर शहर में बटरफ्लाई पार्क, एक चिल्ड्रन एडवेंचर जोन, फूलों की घाटी में इको टूरिज्म एडवेंचर जोन व लव कुश वाटिका का उद्घाटन और एक मंदिर है उबकेश्वर जी महादेव में एनिकेट और सज्जनगढ़ सेंचुरी में लाइन सफारी का शिलान्यास किया। ये इंपॉर्टेंट है। कौन? असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया और राजस्थान के वन, पर्यावरण, जलवायु मंत्री संजय शर्मा ने उदयपुर में। ये मेन इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आएगा, बटरफ्लाई पार्क का शिलान्यास कहाँ किया? तो उदयपुर के अंदर। ठीक है, याद रखना, क्योंकि उदयपुर में बर्ड पार्क भी है, गुलाब बाग उदयपुर के अंदर, इंडोर स्टेडियम अभी मेनार उदयपुर, नया जो खेल गांव है उदयपुर वहां स्थापित हुआ है, और बागदरा नेचर पार्क वो भी कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर। तो बहुत सारी चीजें इन पशु पक्षियों के लिए, वनों के लिए सबसे ज्यादा आप वन देखो, 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा वन उदयपुर में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भी उदयपुर के अंदर सबसे ज्यादा वन है। तो उदयपुर को राजस्थान का क्या कहते हैं? कश्मीर कहते हैं। ओमान में आयोजित अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीते हैं? ओमान में आयोजित अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीते हैं? तो एक का नाम है कशिश गुर्जर, एक के नाम है अश्विनी बिश्नोई। दोनों ही भीलवाड़ा के हैं, कशिश गुर्जर और अश्विनी बिश्नोई। अरुंधति चौधरी, अश्विनी बिश्नोई आ गया, दीक्षा फौजदार, निशा गुलेरिया, सारे कुश्तीबाज, राजस्थान के सारे बॉक्सर हैं। तो कुश्ती के खिलाड़ी हैं। तो कशिश गुर्जर और अश्विनी बिश्नोई राजस्थान के खिलाड़ी हैं, भीलवाड़ा जिले की, जिन्होंने ओमान के जॉर्डन में आयोजित अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते। और जब जब कोई राजस्थान का खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीता है बाहर जाके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, तो वो एग्जामिनर क्वेश्चन जरूर देता है। तो ओमान में अंडर 17 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भीलवाड़ा के कशिश गुर्जर 43 किलो वजन में और अश्विनी बिश्नोई 65 किलो वजन में गोल्ड जीते। अब कुछ कुश्ती के खिलाड़ी देख लो। कुश्ती खिलाड़ी राजस्थान, दीक्षा फौजदार विश्व स्तर पर संपूर्ण भारत का कुश्ती में प्रतिनिधित्व करेगी। वाराणसी में आयोजित सीनियर कुश्ती फेडरेशन कप 2024 में राजस्थान की दीक्षा जाट ने कांस्य पदक जीता। कजाकिस्तान में आयोजित यूथ एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की निशा गुलेरिया ने स्वर्ण पदक जीता। देखो बॉक्सिंग अलग होती है, बॉक्सिंग होती है मुक्केबाजी और कुश्ती होती है, कुश्ती में अंतर है और मुक्केबाजी में अंतर है। मुक्केबाजी और बॉक्सिंग एक ही बात है, बॉक्सिंग करते हैं ना ऐसे, तो इसमें दोनों मैंने जोड़ दिए, कुश्ती व बॉक्सर दोनों जोड़ने थे। कजाकिस्तान में आयोजित यूथ एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की निशा गुलेरिया ने स्वर्ण पदक जीता। पूजा स्याग, राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर पूजा स्याग ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। अश्विनी बिश्नोई ओमान में एशियन कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक। और अरुंधति चौधरी कोटा जिले की बॉक्सर है, ठीक है, बॉक्सर है, मुक्केबाजी है, तो मुक्केबाज है अरुंधति चौधरी। तो हमने कुश्ती के खिलाड़ी और मुक्केबाज यानी बॉक्सर की चर्चा की। किस किस को? दीक्षा फौजदार कुश्ती की खिलाड़ी है, दीक्षा जाट कुश्ती की खिलाड़ी है, निशा गुलेरिया बॉक्सर है, पूजा स्याग कुश्ती की खिलाड़ी है, अश्विनी बिश्नोई कुश्ती की खिलाड़ी है, अरुंधति चौधरी बॉक्सर है, मुक्केबाज। तो इन खिलाड़ियों को याद रखना। 18वीं लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। ये लो भी, जैसे हमने पढ़ा था 16वीं विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली है, उसी प्रकार हमारे देश में अब लोकसभा नई गठित हुई है और उसका पहला सत्र शुरू हो चुका है, तो उसमें नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। तस्वीर आपके सामने 18वीं लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं राहुल गांधी जी। बिल्कुल कोई संवैधानिक पद मिल चुका है अब राहुल गांधी को। तस्वीर आपके सामने
ये राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद कुछ ऐसे मुस्कुराते हुए। 18वीं लोकसभा का सत्र 24 जून 2024 से शुरू हो चुका है। नवनिर्वाचित जो सदस्य है उनको शपथ दिलाई जाएगी। कौन शपथ दिलाता है तो याद रखना, वैसे राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति एक प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है जब तक लोकसभा का अध्यक्ष नहीं चुना जाता, और ये प्रोटेम स्पीकर सब नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिला देता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल करता है और प्रोटेम स्पीकर का शपथ भी हम लोकसभा की चर्चा कर रहे हैं वहां बात करें। प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है, शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है। फिर प्रोटेम स्पीकर क्या करता है, जब तक लोकसभा का सत्र में अध्यक्ष नहीं बनता तब तक वो कार्यवाही करता है और नवनिर्वाचित सांसद होते हैं उनको शपथ दिलाते हैं, और जैसे ही अध्यक्ष बन जाता है प्रोटेम स्पीकर का पद ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। तो 18वीं लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष तो राहुल गांधी बने हैं। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब ये प्रोटेम स्पीकर बने हैं। और 16वीं राजस्थान विधानसभा के अपने राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो टीकाराम जूली, और 16वीं राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बने थे कालीचरण श्राफ। ये तो अपने राजस्थान के हैं, और इनकी बात आती है तो ये लोकसभा हमारे देश की। तो याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि विधानसभा जैसे देश में लोकसभा होती है, सेम राज्यों में विधानसभा का कार्य होता है। सेम वही प्रोटेम स्पीकर, वही शपथ दिलाना, वही विपक्ष के नेता, वही सब कुछ होता है। ठीक है। 18वीं लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या स्थिति है देखो। एनडीए सत्ता पक्ष है 293 सीट, भाजपा 240, टीडीपी 16, जदयू 12, शिवसेना जो शिंदे वाली है तो 7 और एलजेपी 5। इंडिया जो गठबंधन है वो विपक्ष में आ गया, 233 सीट है टोटल, कांग्रेस 99, सपा 37, तृणमूल 29, डीएमके 22, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली 9 है। ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि एनडीए में कौन गया, इंडिया में कौन गया, किसको कितनी सीट मिली। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैंने स्पेशल बूस्टर डोज दी है। तो निरंतर अध्ययन करें, टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। एक तो नानक क्लासेस शिव सर और नानक क्लासेस दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ताकि आपके पास सूचना, पीडीएफ, क्विज वगैरह सब आपके पास पहुंचती रहे। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। मिशन ओलंपिक 2028 के तहत सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स कहाँ स्थापित किया जाएगा। मिशन ओलंपिक 2028 के तहत सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर, तो इसका सही जवाब था जयपुर। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भारतीय वायुसेना का तरंग शक्ति युद्धाभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा। भारतीय वायुसेना का तरंग शक्ति युद्धाभ्यास लद्दाख, जोधपुर, बीकानेर, पठानकोट। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज चल रही है हमारी सीएटी में, किस प्रकार के ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे गए। 56 का मैदान किन जिलों में स्थित है, तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में। चंबल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की। घोड़ावन पक्षी किस अभयारण्य में पाई जाती है, राष्ट्रीय मरु उद्यान में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में। और राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ी स्थित है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में। ये पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। अब पांचों कल मैंने पूछे थे। अब आपके लिए क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चन सीएटी एग्जाम के ज्योग्राफी में आए हैं। राजस्थान के किस जिले में बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना परवन निर्माणाधीन है। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। ताल छापर अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है। और राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में द्वितीय न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। रोज इस समय ये क्लास आपको मिलती है डेली अपडेट के साथ, जो भी आपको अपडेट मिलती है। बाकी नानक क्लासेज ऐप में सारी टेस्ट सीरीज, वीडियो कोर्स वगैरह सब चल रहे हैं। ज्योग्राफी, करंट है। ये जो क्लास है डेली टेस्ट होता है आपका ऐप में, वीकली होता है, मंथली होता है। मंथली आपको पीडीएफ मिलती है, आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। डेली, वीकली यानी पूरे साल आपको राजस्थान करंट अफेयर्स और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। सुबह क्लास देखो और शाम को इसका टेस्ट लगाओ, और टेस्ट वीकली, मंथली सारे मिलते रहते हैं। तो राजस्थान करंट आपका एक भी % गलत नहीं होगा। ठीक है। 200 रुपये इसका चार्ज है। अभी वर्तमान में 50% इसमें छूट चल रही है, तो आप इसका फायदा उठाओ, मेहनत करो, निरंतर सफलता आपको मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।